कशिश रिमूव हो गई हमारे वहां से। सारे लोगों ने लिंक ओपन किया था? इवनिंग वाले से पूछ रही हूँ, इवनिंग में जिन्होंने सेशन अटेंड किया था। नो मैम। अच्छा ठीक है, कर लेना ना, रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना आप लोग। यस मैम। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है ना बच्चों? नो मैम। कोई बात नहीं, अभी हो जाए। मैं भी, भूमिका क्या कह रहे हो? मैं भी स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। नो मैम। ओके चलिए, क्लास अब स्टार्ट करते हैं। 8:36 हो भी गया है, बच्चे आ गए हैं। जिनको आना है और जिनको नहीं आना है वो तो नहीं ही आएंगे, चाहे जो हो जाए। पॉलिनोमियल्स चैप्टर का नाम है। एक बात बता देती हूँ बच्चों, हम लोग जब छोटे थे ना, आपके टाइम पे जब मैं थी, तो मैं भी कुछ कुछ बातें अपने पापा की नहीं सुनती थी, चाहे मेरे पेरेंट्स हो चाहे टीचर हो। बट बाद में जब मैं टीचर बनी तो मुझे रियलाइज हुआ कि काश उनकी बातें पहले सुनी होती तो मुझे और बहुत फायदे हुए होते। इसीलिए अगर मैं आपको कुछ करवा रही हूँ ना, तो अपने आराम के लिए बिल्कुल नहीं करवा रही हूँ, आपके फायदे के लिए करवा रही हूँ। तो प्लीज अगर क्वेश्चन बोला जाए कि बच्चों करो, तो क्लास छोड़ के मत जाया करो। अगर आपसे नहीं वेट हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैम बहुत लेट कर रही है, तो आप मुझे बोलो कि मैम नहीं हो रहा है, आप करवा दो, चाहे मैंने इतना किया अब क्या करूं, कुछ भी बोलो, मगर क्लास एग्जिट करके मत जाओ, कोई सोल्यूशन नहीं है। कम से कम ये सोचो कि मेरे एग्जाम आ रहे हैं, मैं यहाँ पे जो टाइम दे रही हूँ या दे रहा हूँ 8:30 से 9:30 के बीच में, क्लास तो 5-10 मिनट इधर उधर हो ही जाता है हमारा, उतने में मैं मैथ्स पढ़ लूंगा डेली, ताकि मुझे अलग से ना पढ़ना पड़े। यस मैम। पहले मैं भी ऐसी भाग जाती थी, मुझे बोलते थे सॉल्व करो, मैं भाग जाती थी, अभी समझ में आ रहा है, बड़े हुए तो। डेट डेट है आज हमारा 5 जनवरी 2024। लेक्चर नंबर तो पहले ही है भाई। क्वेश्चन नंबर 1, when the zeros of the quadratic polynomial, zeros of the quadratic polynomial k minus 1 x, क्या दूं मैं आपको, एक्स स्क्वायर दे दूं प्लस के एक्स प्लस 1 is -3, the value of k is, the value of k is, ऑप्शंस हैं, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। नो मैम। मुझे ऐसा लगा किसी का हाथ उठा। देखिए, ये है आपके क्वेश्चन और ये है ऑप्शन, और आंसर आपको करना है। बहुत इजी है, अगर आप करते हो तो ठीक है, 1 मिनट का टाइम दूंगी, नहीं करते हो तो मैं कर रही हूँ, चलो मैं वेट कर रही हूँ। के की वैल्यू निकालनी है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और के आपको दिया भी है इज -3।
हुआ? 1 मिनट हो गए। मैम बस थोड़ा सा रहा। ठीक है करो। मैम किया है 4/3। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Yes, आपने कैसे ma'am. किया? कैसे किया? मैम ये जो पॉलिनोमियल है ना मैम, इसमें -3 की जो वैल्यू वो पुट कर दी और मैम उसके बाद फिर आंसर निकाला। एक्स में किया ना Yes, -3 की ma'am. वैल्यू? Yes, मैम। मैम एक्स में -3 करके फिर इसमें आंसर आया वो 4/3 आया मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे ही आया ना सबका? यस मैम। गुड। Yes, Yes, ma'am. चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किया जाए भाई, पहला तो आ गया। द क्वाड्रेटिक polynomial whose zeros are -3 and 4 is। को ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस कितने होंगे? -3 and 4। ऑप्शन दे रहे हैं आपको। x² - x + 12। ऑप्शन नंबर बी है x² + x + 12। ऑप्शन का तो पूरा सत्यानाश हो गया इधर। अभी ठीक है। ऑप्शन सी है x² अपॉन 2 - x/2 - 6। चक्कर तो नहीं आ रहा बच्चों ऑप्शन देख के? नो मैम। मैम। चलो इसको भी करो सॉल्व। मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज इसको सॉल्व करिए। नहीं होता है तो मैं कराऊंगी। Ma'am, option C. कैसे फाइंड आउट किया आपने ऑप्शन सी? मैम पहले सम ऑफ जीरोस निकाला, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फिर उसको x² - x + p वाले फार्मूले में पुट किया। x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ मतलब आपने सम ऑफ रूट्स यानी कि x + y या फिर a + b, ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा ना। a + b, वैसे हम लोग इसको अल्फा + बीटा लेकर के भी करते हैं। इक्वल्स टू Yes, ma'am. समथिंग आया, देन यस a मैम। इंटू बी इक्वल्स टू मैम समथिंग आया। अल्फा बीटा से हाँ मैम इसमें मैंने अल्फा बीटा से किया है। हाँ ठीक है, मैम अल्फा बीटा ज्यादा सही है, अप्रोप्रिएट है वो, अल्फा बीटा लेकर के। एंड फिर आपने इसको क्या किया? मैम अल्फा बीटा से किया और आंसर आया x² / 2 - x/2 - 6। इस वाले इक्वेशन में पुट किया होगा ना आपने। यस मैम। यस मैम। अब किसी भी बच्चे को अगर डाउट है इस क्वेश्चन में कैसे करना है तो हैंड रेस करे, मैं करवा दूंगी। तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको नहीं हो रहा है और मुझे करना है, तो मैं सॉल्व कर दूंगी। हैंड रेस कर सकते हैं। मैम नहीं है डाउट। किसी ने हैंड रेस किया देखा, मुझे पता था।
अच्छा, आपको डाउट है? अमौलिका मैं सॉल्व करवा दूं, कहाँ पे डाउट है आपको बताइए। क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अब अमौलिका ने बोला है तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अमौलिका, आपको दो रूट्स दिए गए हैं, तो लेट अल्फा इक्वल्स टू -3 कॉमा बीटा इक्वल्स टू 4। आप पहले क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा करोगे। -3 + 4 कितना होता है, 1 होता है। फिर अल्फा इंटू बीटा करोगे, -3 इंटू 4 कितना होता है, -12 होता है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, विच इज इक्वल्स टू, आप कैसे लिखोगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1, यानी कि x -12। k इक्वल्स टू कितना पुट करोगे, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, यहाँ पे आपके पास क्या दिया होता है, k दिया होता है। आपने कितना पुट किया था अंजलि? यस मैम। अंजलि कह रही है ये क्या पूछ रही है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। मैम मैंने अल्फा प्लस बीटा में, मैम एक सेकंड, मैंने अल्फा में -3 पुट किया था और बीटा में 4 पुट किया था। तो ठीक है ना, 3 देखो, अल्फा प्लस बीटा तो 1 ही मिला होगा, अल्फा बीटा तो 12 मिला यस मैम। होगा। अब इसके बाद क्या किया आपने? यस मैम। मैम इसके बाद किया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लीकेशन x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। वो भी ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला कि नहीं, x² माइनस x -12। हाँ जी, मिल गया। इसके बाद क्या किया आपने, इसको सॉल्व किया ना? यस मैम, इसके बाद इसको सॉल्व किया तो x² अपॉन 2 माइनस x/2 -12/2 इज इक्वल टू 0। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये 2 कैसे आता है अपॉन में, जो k होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k लेना होता है, तो पुट k इज इक्वल्स टू 1/2। जब आप 1/2 बाहर रखते हो इक्वेशन के, तो उसी को क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डिवाइड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बोले तो 1/2 1/2 1/2। इस तरीके से आपको आंसर क्या मिल जाएगा, मैम x² अपॉन 2 माइनस x/2 -6। -6 इक्वल्स टू 0। तो ये कौन सा आंसर है, थर्ड वाला ना, ऑप्शन नंबर सी इज योर यस करेक्ट। मैम। यस आई मैम। होप जो बच्चे नहीं सॉल्व किए होंगे या फिर एक दो स्टेप्स में थोड़ा मोड़ा गलती हुआ होगा, उनको यहाँ पे क्लियर हो गया। नहीं क्लियर हो गया तो भी तुरंत पूछ सकते हो, फिर से बता देंगे। आगे बढ़ती हूँ तब मैं क्वेश्चन नंबर 3 में। when the zeros of the quadratic polynomial when the zeros of the quadratic polynomial आपका क्या है, x² प्लस a+1 x प्लस b are 2 and -3। तो आपको क्या करना है, निकालना है कब जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 और -3 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इक्वल्स टू -7, b इक्वल्स टू -1, ऑप्शन बी a इक्वल्स टू 5 कॉमा b इक्वल्स टू -1, ऑप्शन सी a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू -6 एंड ऑप्शन डी कितना है, a इक्वल्स टू 0 कॉमा b इक्वल्स टू -6। इसको जरा सॉल्व करिए, मैं वेट करूंगी बाकियों के लिए भी।
मैम a equals to 0 और b equals to -6। यस मैम, यही आया। मतलब ऑप्शन नंबर डी। सभी यस मैम। बच्चों को मिला? यस मैम। यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, मतलब किसी को नहीं हुआ है किसी का तो हैंड रेस कीजिए। मैम नो मैम, कोई डाउट नहीं है। हो गया। कोई डाउट नहीं है ना? डाउट है। नो मैम। ठीक है चलो। a equals to 0, b equals to -6। जीरो वाले बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए ना, अब थोड़ा अलग देती हूँ आपको। यस मैम। कुछ ऐसा ना दे दूं जो आप लोग मुझे मन ही मन गालियां देने लगो। पता नहीं क्या क्वेश्चन दे दिया मैं, कुछ ढंग का तो क्वेश्चन मिला नहीं देने। आपने डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा है तो आपने उसमें gx और px ये वाले रिलेशन पढ़े थे? यस मैम। यस मैम। तो इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, when on division for the polynomial p of x by the polynomial g of x, the quotient is 0। ठीक है। What is the relation between डिग्रीज फॉर, इनके रिलेशन क्या है डिग्रीज के? डिग्रीज फॉर पी एक्स एंड जी एक्स। क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो? इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है, बस एक ही लाइन का है रिलेशन। मैम इन दोनों के बीच रिलेशन बताना है। रिलेशन ही बताना है, एक रिलेशन है इसलिए तो मैंने पूछा, आपने पढ़ा है तो वो बता दो। यस मैम। मैम जो पी ऑफ एक्स की मैम जो डिग्री होती है मैम वो जी ऑफ एक्स की डिग्री से लेस होती है। तो उसको रिलेशन में कैसे डिफाइन करोगे? आपने जो बोला ठीक है, बट उसको आप रिलेशन में कैसे डिफाइन करोगे? सपोज मैंने लिखा p ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x, बीच में कोई एक साइन है मेरे पास, q ऑफ x, फिर अगेन कोई एक साइन है r ऑफ x। लेस देन। लेस देन नहीं, कुछ तो अलग सा साइन है।
क्या? आप कह रहे हो QX इक्वल्स टू 0, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग PX भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग RX भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है, ठीक है, लेकिन इनके बीच में कोई एक साइन आएगा। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई नहीं, सी GX, यस यस सॉरी, सही बोला आपने, GX इंटू QX प्लस RX, ठीक है। तो मैंने तो इसको क्वाड्रेटिक बना दिया, प्लस माइनस साथ में लिख के, सब कंफ्यूज ही हो जाएंगे, देखने वाले बोलेंगे क्या लिखी है ये। ठीक है, ये है आपका रिलेशन, जो कि याद रखना बहुत जरूरी है। अब आप लोग सोचोगे इतना बेकार क्वेश्चन के लिए इतना टाइम हमारा वेस्ट कर दी। टाइम बेकार नहीं था ये क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं दिया है आपको। चलो पॉलिनोमियल्स में और आपको क्वेश्चन देते हैं। When the zeros for the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a comma a minus b, a plus b, then find out the value of a and b। कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? कैसे करेंगे? आपका पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, और इनके जीरोस क्या दिए हुए हैं? इनके जीरोस आपको दिए हुए हैं a कॉमा a माइनस b कॉमा a प्लस b। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a एंड b। कैसे करो? कोई कुछ नहीं बोल रहा, अगर ना कर पाओ तो बता देना, मैं करवा दूंगी। When the zeros for the polynomial, इसके जीरोस दिए हैं, बस ए भी निकालना है, तो कैसे निकालोगे? जैसे बाकी जीरोस निकालते थे सेम वैसा ही है ये। यस मैम।
भाई मैं करती हूँ इसको सॉल्व, बहुत सन्नाटा है हमारे क्लास में। चलो इसको सॉल्व किया जाए ना। मैम सो जीरोस ए आपको है ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या सोचा आपने, कुछ सोचा इसके बारे में? मैम पहले इन सभी को प्लस करेंगे मैम, क्योंकि सम ऑफ जीरोस। पहले इनको प्लस करेंगे, जैसे कि मैम जैसे ए प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। फिर उसके बाद आप जैसा बोलते हो मैं करती हूँ। ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तो ये आपका क्या निकालेगा? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, यस मैम। ओके ठीक है, कितना निकलेगा वैसे ये? मैम 1 आएगा। ओके, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो कितना यस मैम। बचेगा? 1 2 3, 3a 3a इक्वल्स टू 3। इक्वल्स टू। 3। अब ये 3 कहाँ से आया? मैम सम ऑफ जीरोस है तो सम ऑफ जीरोस 3। अच्छा 3, तो ए आपका 1 आएगा। यस मैम। सबको ऐसे ही मिला क्या? यस मैम, मुझे भी ऐसे मिला। तो ये मेरे को लग रहा है अगर ऐसा मिला तो ऐसा ही है, फिर सही है। बी कैसे निकालेंगे? मैम जैसे यहाँ पे मैम प्लस किया मैम सभी को, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल जाएंगे। यस मैम। यस मैम। वाह, आप लोगों को तो सब कुछ आता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कितना होगा? 1 1 माइनस बी एंड 1 प्लस बी। ठीक है, तो ये आपका कितना निकलेगा प्रोडक्ट करके? मैम प्लस माइनस और बी, माइनस। हाँ मैम आंसर मैम बी इक्वल्स टू प्लस और माइनस √2। बी, अच्छा स्क्वायर में चला जाएगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो बी इज इक्वल्स टू √2 हो जाएगा, स्क्वायर अगर हटा दोगे तो। यस मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आई होप सबका क्लियर था, तो मैंने बार बार नहीं पूछा सबसे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रही हूँ, लॉन्ग डिवीजन किया था आपने? यस मैम। यस मैम। आप यहाँ पे ना लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कीजिए। px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड gx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसको जरा आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से थोड़ा कीजिए। 2 मिनट दे रही हूँ, फिर मैं कराती हूँ।
मैम हो गया। मैम क्यू आया x-3 और रिमाइंडर आया 7x-9। 7x-9। यस मैम यही आया। मेरा भी यही आया। आ गया सबका? यस मैम। मैम Yes, मेरा ma'am. भी आया। Yes, ma'am. 7x-9 आया ना? यस Yes, मैम। Yes, ma'am. Remainder. चलिए मैं भी इसको एक बार ना सॉल्व कर लूं और फिर आगे बढ़ते हैं। अगर बाई चांस किसी बच्चे का नहीं हुआ होगा तो वो यहाँ देख सकता है। x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। x² -2 से इसको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले मैं क्या लूंगी, x, क्योंकि स्क्वायर है तो ये x³ हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 0x² माइनस 2x अपॉन में कितना होगा, ये तो कैंसल आउट हो गया, -3x² प्लस 7x माइनस 3, फिर -3 यहाँ पे डालेंगे तो आपका ये होगा -3x² प्लस ये 0x हो जाएगा, मतलब ये टर्म आपका कांस्टेंट 0 हो जाएगा, -2 3 जा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 हो जाएगा अपॉन में ये कैंसिल, तो 7x माइनस 9 आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देती हूँ आपको, सेम इसी तरीके का है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। px इक्वल्स टू x टू द पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 एंड gx इक्वल्स टू x² प्लस 1 माइनस x। इसको बच्चों जरा सॉल्व कीजिए। मैम क्यू आया x² प्लस x माइनस 3 और r आया 8। मैम मेरा भी यही आया। मेरा भी यही आया। मेरा भी। यही आंसर होगा, तभी तो सबका यही आया। कितना आया है क्यू? मैम क्यू आया x² प्लस x माइनस 3 और r आया 8। रिमाइंडर 8 मिला आपको, यस चलिए यस ठीक। मैम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3।
p of x equals to x to the power 4 minus 5x plus 6 and g of x equals to 2 minus x square. कैसे करेंगे? इसको एक काम करो, साइन चेंज कर दो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दो, तो Yes. सही रहेगा सॉल्व करने के लिए। मैम आ गया। मैम क्वोशिएंट आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और रिमाइंडर आया माइनस 5x प्लस 10। Yes, ma'am. मैम क्यू आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और आर आया माइनस 5x प्लस 10। बाकी लोगों का भी यही आया है? बाकी Yes, यस बच्चों मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। आजकल सौरभ की तबीयत खराब रह रही है, क्या हो गया सौरभ? हम्म? क्वेश्चन नंबर 7 दे देती हूँ आपको ना। यस मैम। लॉन्ग डिवीजन दूंगी तो फिर आप बोलोगे बहुत सारे लॉन्ग डिवीजन कर लिए हैं हमने। मैम दे दो एक और। थोड़ा सा हटके है ये। When dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 with a polynomial gx, the quotient and remainder was x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively। ठीक है, फाइंड आउट g of x। इसको जरा सॉल्व कीजिए, नहीं होगा तो बोलना, मैं वैसे इसको कराऊंगी।
मैम जी ऑफ एक्स आया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स x square minus x plus 1. एक्स प्लस 1। कितना आया बच्चों? मैम जी ऑफ मैम एक्स g एक्स of स्क्वेयर x माइनस x एक्स प्लस 1। plus x plus 1. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है। आपने अगेन इसको लॉन्ग डिवीजन से ही सॉल्व किया? यस मैम। Yes ma'am. तो उसके लिए तो आपने पहले g ऑफ x निकाला होगा ना। g ऑफ x कितना मिला आपको? मैम एक्स स्क्वेयर मैम g माइनस of एक्स प्लस 1। कितना? x square minus x plus 1. g ऑफ x मिला आपको, ठीक है। और अच्छा, ठीक है, मैं ही कंफ्यूज हो गई थी। सी, ये तो लॉन्ग डिवीजन में ऐसे होगा ना आपका x माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस Yes. 3x स्क्वायर प्लस एक्स Square प्लस 2। plus 3. तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर होगा तो ये एक्स क्यूब माइनस 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। होल अपॉन में कितना होगा, फिर ये कैंसल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। सही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के संग यहाँ पे लग जाएगा आपका माइनस एक्स। देन यस अगेन आप इसको अगर माइनस करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसे भी कैंसल हो जाएगा, प्लस 2x। तो आपको कितना मिलेगा, x माइनस 2। देन अगेन x माइनस 2 कब मिलेगा, जब यहाँ पे 1 कर दोगे तो फिर ये आपका 0 में चला जाएगा। और माइनस 2x प्लस 4 का क्या किया आपने? ये क्वेश्चन था, ये रिमाइंडर था ना, आपको बस फाइंड आउट यही करना था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यस मैम। मैं ही उल्टा बोल रही हूँ ना बच्चों, उल्टा उल्टा बोल रही हूँ। सब कुछ तो लिखा हुआ है लेकिन पता नहीं मैं बोल ही क्या रही हूँ। एक और क्वेश्चन करना है आपको, मन है करने का? यस मैम। Yes, ma'am. Yes ma'am. चलिए, Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 8। अभी बस 1 मिनट रुक जाइए। डिवाइड द पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस, जस्ट अ सेकेंड, माइनस 3x। बताइए कोई दिक्कत है?
नो मैम। Okay. Plus 5 with the polynomial g of x equals to x minus 1 minus x square. तो अब इसको उल्टा कर लेना आप, साइन उल्टा करके इसको जरा सॉल्व करके बताइए। मैम क्वेश्चन आया -3 और रिमाइंडर आया 1। मैम क्यू आया x-2 और रिमाइंडर आया 3। ओके, रिमाइंडर 3 आया और x स्क्वायर माइनस 3x क्या आया आपका? q। नो मैम क्यू आया x-2। x माइनस 2 मैम। x माइनस 2 आया। बाकी लोगों का कितना आया? मैम मेरा क्वेश्चन -3 आया, रिमाइंडर 8 आया। मेरा भी वाह, सेम आया फूल की तरह। वैसे रिमाइंडर 3 आएगा, बट qx में थोड़ा सा डाउट है, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ बाकी लोगों का कितना आया। qx वैसे आपका कितना आएगा मैं बता देती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x आना चाहिए। देखना आपने कहाँ पे गलती की है। अब आज का क्लास यहीं तक रहने दे बच्चों। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दो। अच्छा, मैं सॉल्व करवा दूं? मैंने यस सोचा, यस, मैंने रखवा रहा है आंसर। ठीक है करवा देती हूँ। मैंने सोचा कि आप लोग को छोड़ देती हूँ, मैं देख लो कहाँ, चेक कर लो क्या गलती हुई है। आंसर बता दिए, चलिए कर लेते हैं सॉल्व। ओके, सो इसको नेक्स्ट पेज में थोड़ा करते हैं ना आराम से। देखिए क्या दिया है आपको, एक्स क्यूब। क्या था भाई, मैं ही भूल गई। एक्स क्यूब, एक्स क्यूब तो है ही नहीं। 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और करना किससे है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से। तो क्या करोगे, पहले क्या लोगे? एक्स स्क्वायर ही लोगे ना, कि 3 लोगे? मैम एक्स स्क्वायर क्यों लेंगे, -3 भी ले सकते हैं। मैम -3 रुक लेंगे। जाइए, कुछ कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है? मैं ही गड़बड़ कर रही हूँ, रुक जाओ। यस मैम, सिंपल -3 से हो जाएगा।
हाँ वेरी गुड, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है -3। माइनस इंटू माइनस प्लस करने के लिए आपने -3 लिया, तो ये कटेगा कैसे फिर? प्लस इंटू माइनस -3x हो जाएगा ये, राइट? यस मैम। एंड आगे तो फिर ये भी कट एन जाएगा, प्लस ये भी कट 3। जाएगा। हाँ यस मैम, फिर -3 रिमाइंडर आ जाएगा तो। वो तो चलो 1 और 3 का ना, 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो ये दोनों तो पहले स्टेप में ही कट गए, तो इसके बाद हमें x तो मिला ही नहीं, मतलब ये गलत है, ये सही तरीके से नहीं यस सॉल्व किया मैम। जा रहा है। अंजलि को कैसे मिला भाई रिमाइंडर? बच्चों मैम इसको सॉल्व करके आया थी। कैसे 3 आया, आपने कैसे सॉल्व किया? हमें तो नहीं मिला। मैम मैं आपको फोटो भेजूं? भेज देना आप मुझे फोटो। इसको हम सब ट्राई करते हैं ना, इस क्वेश्चन को जरा नोट डाउन करके रखना, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। पॉलिनोमियल्स अभी कंटिन्यू होगा आपका, इसी को देखा जाएगा। यस मैम। मैं आपको ये पीडीएफ यस भेज मैम। देती हूँ ताकि हमारे पास क्वेश्चन भी रहेगा। अंजलि अगर मुझे भेजती हैं तो मैं ग्रुप में भेज दूंगी। यस मैम मैं अभी भेज दूंगी आपको। ओके, मुझे देखना है आपका कैसे आया। कहीं पे ना कुछ गलती हुआ है, या तो क्वेश्चन में हुआ है या तो कहीं पे हुआ है, बट वो सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा करना पड़ेगा हमें। पॉलिनोमियल्स का सेव कर देते हैं। आज टाइम ज्यादा हो गया है ना बच्चों आप लोगों का? मैम नहीं 3 ही मैम, मिनट इतना तक भी नहीं एक्स्ट्रा। हुआ। 3 मिनट एक्स्ट्रा हुए हैं, मेरी घड़ी में तो 35 हो गए हैं। हाँ तो हम 3 फिर ही तो हुए। 5 मिनट एक्स्ट्रा। हाँ चलिए कोई बात नहीं, मुझे इतना पता चला कि पॉलिनोमियल्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। पॉलिनोमियल्स खूब पढ़ेंगे हम, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जा रहा है। ठीक है, यस फिर मिलते मैम। हैं अगली क्लास में ना। ठीक है, यस मैम। बाय एवरीवन। यस यस मैम। मैम। बाय। बाय बाय मैम, गुड मैम, नाइट गुड बाय मैम। नाइट मैम। मैम, गुड गुड नाइट नाइट मैम। मैम। बाय मैम, गुड नाइट।